When will we meet again? टाइम कब बदलेगा? हमारी मुलाकात फिर कब होगी? क्या किस्मत फिर से मिलाएगी हम दोनों को? क्या ऐसे सवाल तुम्हारे मन में आ रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का ये रीडिंग तुम्हारे लिए है। क्या वो अचानक तुम्हारी जिंदगी में वापस आने वाला है, या ये सिर्फ तुम्हारा इल्यूजन है? यूनिवर्स बार बार तुम्हें उनके साइन क्यों दिखा रहा है? क्या रीयूनियन सच में होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, तुम दोनों की मुलाकात आखिर कब होगी? नमस्कार दोस्तों, मैं अंबिका शर्मा। मैं हमेशा लेकर आती हूँ ऐसे रीडिंग जो तुम्हारे रिश्तों की सच्चाई बताता है। नो सुगर कोट, बस सच। सच तो सच होता है। तो आओ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आंखें बंद करो, लंबी गहरी सांस लो और उस इंसान को विजुअलाइज करो जिसके बारे में तुम आज जानना चाहते हो। आज के इस पावरफुल रीडिंग में हम जानेंगे व्हेन विल वी मीट अगेन, तुम कब मिलोगे उससे, उनकी करंट फीलिंग, रियूनियन टाइमिंग और वो सीक्रेट इमोशन जो वो आज भी तुमसे छुपा रहे हैं। जानना चाहते हो तो बिल्कुल शांत हो जाओ, लास्ट तक रीडिंग में जरूर बने रहना, क्योंकि ये रीडिंग तुम्हारे लिए है। रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में 1111 अभी टाइप करो। लाइक का बटन जरूर दबाना, क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। अपनी वीडियोस के थ्रू पॉजिटिव एनर्जी भेजती हूँ। रिसीव करने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। इसीलिए थाथी के चक्करों में ना पड़ना मेरे दोस्तों। तो पहले कार्ड लेते हैं, फिर जानते हैं कि क्या है उनके मन का हाल, उनके दिल का हाल जो आज तुमसे दूर है। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि माता का गाइडेंस तुम्हारे लिए क्या है आज इस वीडियो में जानेंगे हम। ओके, 7 ऑफ कप, डेथ, जस्टिस, क्या बात है, 5 ऑफ कप, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड द चैरियट। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं तुम्हारे लिए। ओके, किंग ऑफ बैंड एंड बॉटम ऑफ डेक से निकल कर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। रीडिंग की एनर्जी बहुत ही डीप और इंटेंस आई है, क्योंकि यह सिर्फ फीलिंग नहीं है, बल्कि एक अधूरी कहानी दिखा रही है। अभी भी दोनों के दिलों में जिंदा है वो प्यार। सबसे पहले तुम्हारी फीलिंग की हम बात करते हैं। दो लोग हो, लेकिन दूर रहकर भी अलग नहीं हो पाए अभी तक। जैसे कुछ रिश्ते खत्म ही नहीं होते, बस वो साइलेंस में चले जाते हैं। शायद इसीलिए बार बार तुम्हारे मन में या फिर उनके मन में ये गाना याद आ रहा है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं। क्योंकि कुछ लोग आदत नहीं बनते, वह रूह में उतर जाते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब देखो, तुम्हारी फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो वही एनर्जी है जब इंसान बाहर से बहुत स्ट्रांग खुद को दिखाता है, लेकिन अंदर हजारों सवाल में उलझा पड़ा होता है। तुमने खुद को समझाया होगा, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो इंसान मेरी जिंदगी में आए ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल आज भी सीक्रेटली उनके नाम पर रुक जाता है, उन्हीं के नाम पे धड़कता है। तुम अपने आप को पूरी तरह से कठोर तो बनाए हुए हो, स्ट्रांग बनाए हुए हो, लेकिन अंदर से तुम आज भी चाहते हो वो इंसान बस एक बार तुम्हें पुकार ले। आज भी उस दर्द के साथ तुम जी रहे हो।
कार्ड्स की एनर्जी ये भी कह रही है कि तुम दोनों के बीच में क्लैरिटी कभी नहीं आई, प्रॉपरली क्लैरिटी जो कहते हैं वो नहीं आई। कभी टाइमिंग गलत था, कभी ईगो, कभी डिस्टेंस, कभी एक दूसरे की बातों में नोक झोंक इसकी वजह से हो सकता है, और कभी दोनों एक दूसरे से वो कह ही नहीं पाए जो दिल सच में कहना चाहता था। कार्ड्स बहुत ही लाउडली बोल रहे हैं कि तुम्हारा लव पार्टनर अंदर से टूटा हुआ नजर आ रहा है। उसी टूटन ने उसे बदलना शुरू कर दिया है। यहाँ डेथ का कार्ड आया है और वो एंड नहीं दिखा रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। चैप्टर कोई खत्म हुआ है, मतलब वो अब उस पुराने वर्जन में नहीं रहेगा जिसने तुम्हें हर्ट किया था या इग्नोर किया था। अब एक नई शुरुआत दिखा रहा है। सडनली उन्हें कोई क्लैरिटी मिल जाए, जैसे कि किसी रात अचानक रियलाइजेशन हो जाए, मैंने जिसे खोया वो ऑर्डिनरी नहीं थी या नहीं था। ये बात उसे सडनली शायद समझ में आ जाए कि और ये कार्ड्स इशारा कर रहे हैं। ये वही फीलिंग है जो उनके दिल में गहराइयों तक उतरी हुई है। यहां मुझे एक गाना चैनलाइज हो रहा है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। ये गाना या तो वो सुन रहे हैं या फिर महसूस कर रहे हैं ऐसी ही फीलिंग को। लेकिन डेस्टिनी देखो, रियलाइजेशन तब आया जब तुम दोनों में दूरी आ गई। आज वो रियलाइज कर रहा है, लेकिन दूरी तुम दोनों में इतनी है कि वो नजदीक नहीं आ पा रहा है। यहाँ प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी मुझे दिख रही है वो है तुम दोनों के बीच की खामोशी। ईगो जो पहले था लेकिन अभी तो खामोशी है। दोनों चुप्पी तोड़ने को नहीं तैयार हो, दोनों में फीलिंग थी लेकिन किसी ने आगे बढ़कर चुप्पी तोड़ने की कोशिश नहीं की। यह रिश्ता मुझे कार्मिक भी लग रहा है, कार्मिक लेशन देने आया है तुम्हें। मतलब ये रिश्ता कैजुअल नहीं था, ये वो कनेक्शन है जहां यूनिवर्स दोनों को मिरर की तरह यूज कर रहा है। जो तुम उसे दे रहे हो वो तुम्हें वो दे रहा है। अगर किसी ने किसी को वेट कराया, इग्नोर्ड फील कराया है, इमोशनली कंफ्यूज किया है, तो अब वही एनर्जी वापस वो महसूस कर रहा है। ये रिश्ता एक दूसरे को दिखा रहा है, क्योंकि कर्म सिर्फ पनिशमेंट नहीं होता है, ये समझो। कभी कभी कर्म वही एहसास होता है जो यूनिवर्स तुम्हें वही दर्द महसूस कराकर सिखाता है जो तुमने उसे दिया है। यानी कि वो दर्द जो उसने तुम्हें दिया है आज उसे वो महसूस हो रहा है। जरूर देख पा रही हूं कि पास्ट की यादें, रिग्रेट, काश ऐसा ना होता वाली फीलिंग तुम्हारे लव पार्टनर में दिख रही है। यहाँ पे कार्ड्स ये कहना चाह रहे हैं कि अब न्याय होगा। जो भी गलत हुआ है उसका रिग्रेट उस इंसान को है, उसकी तकलीफ आज वो झेल रहा है। द चैरियट यहाँ कहना चाह रहा है मूवमेंट इज कमिंग। यूनिवर्स तुम्हें वो देना चाहते हैं जो तुम्हारा हक है। हो सकता है अचानक मैसेज आ जाए, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो, या फिर किसी ऐसे मोमेंट में उसका नाम सामने आए जब तुमने उम्मीद छोड़ दी हो। कुछ कनेक्शन ऐसे भी होते हैं जहां लंबी दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, साइलेंस होता है, सालों का गैप होता है, लेकिन सोल कनेक्शन फिर भी खत्म नहीं होता है। वो कनेक्शन ये मुझे दिख रहा है। इस बार वो अगर वापस आता है तो इस बार वो क्लैरिटी के साथ आएगा। डेथ का कार्ड ये वार्निंग दे रहा है कि पुराना टॉक्सिक साइकिल खत्म करना पड़ेगा, वरना यूनिवर्स सेम लेसन रिपीट करेगा। ये तुम्हारा डिवाइन मैसेज है। इसीलिए तुम्हारे लिए ये कार्ड्स बता रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बता रही है कि पहले खुद को इतना प्यार दो कि कोई तुम्हारी वैल्यू इग्नोर ही ना कर सके। राधा और कृष्ण का प्रेम भी हमेशा साथ रहने का नाम नहीं था, फिर भी दुनिया उसे सबसे डिवाइन लव मानती है। क्यों? क्योंकि प्रेम सच्चा था। परमिशन नहीं था प्रेम में, ट्रांसफॉर्मेशन देता है प्रेम। और शायद यही इस रीडिंग का डीपेस्ट मीनिंग है। तुम दोनों की मुलाकात सिर्फ फिजिकल रियूनियन नहीं होगी, ये दो सोल का
अब जो तुम्हारा प्यार वापस आएगा तुम्हारी जिंदगी में तो क्लैरिटी देने के लिए आएगा, तुम्हारे साथ न्याय करने के लिए आएगा, अपने रिग्रेट को, अपने पास्ट को छोड़कर एक नया इंसान बनकर तुम्हारे पास आएगा। बहुत कुछ बदलने वाला है तुम्हारे लाइफ में, लेकिन हो सकता है कुछ समय लगे इसमें। लेकिन उसके मन में बार बार आ रहा है कि अभी कॉल करूं, अभी मैसेज करूं। गलतियां हुई जरूर है, लेकिन वो वापस आना चाहता है। आओ देखें माता रानी तुम्हें इस टाइम पर क्या मैसेज देना चाहती है, क्या है तुम्हारे लिए डिवाइन मैसेज। बंद कर लो और देखते हैं क्या है तुम्हारे लिए डिवाइन मैसेज। ओके, यस, सीता, ब्यूटीफुल कार्ड आया है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारा फेवरेट नंबर, बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, टाइमिंग या बार बार तुम्हें 7 नंबर दिख रहा है तो ये रीडिंग तुम्हारे लिए है और भी ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगी। फेवरेट नंबर, बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, टाइमिंग बार बार दिखने लगे 7 नंबर या दिख रहा है 7 नंबर, तो ये रीडिंग तुम्हारे लिए और भी ज्यादा स्पिरिचुअल है जिन लोगों को ये दिख रहा है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी और डिवाइन एनर्जी में नंबर 7 को सिर्फ एक नंबर नहीं माना जाता, इसे सोल अवेकिंग नंबर कहा जाता है। ये वो नंबर है जो सेपरेशन के पीछे छिपे स्पिरिचुअल पर्पस को रिवील करता है। तुम्हारे इस रीडिंग में कंफ्यूजन है, साइलेंस है, कार्मिक लेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, रीयूनियन भी है। ये सब नंबर 7 की वाइब्रेशन से परफेक्टली कनेक्ट हो रहा है। 7 ऑफ कप ऑलरेडी इस रीडिंग में आया था। यूनिवर्स यहां क्लियर मैसेज दे रहा है, ये कनेक्शन सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं था, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसा रिश्ता जो तुम्हें बदलने आया था। इस पूरे रीडिंग में मुझे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी सबसे ज्यादा महसूस हो रही है और मां सीता का कार्ड आया है। ये एनर्जी बहुत हाई लेवल की एनर्जी। तुम्हारी एनर्जी में जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया है वो बिल्कुल वैसी है जैसे सीता माता ने हर दर्द के साथ खुद को स्ट्रांग बनाया। उन्होंने प्रेम किया लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने इंतजार किया लेकिन अपनी आत्मा को कभी कमजोर नहीं होने दिया। और शायद इसीलिए आज यूनिवर्स तुम्हें सीता माँ के थ्रू डिवाइन मैसेज दे रहा है। सच्चा प्रेम हमेशा परीक्षा से गुजरता है। एक गाना चैनलाइज हो रहा है, तुमसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूं। क्योंकि कभी कभी दर्द किसी इंसान से नहीं, किस्मत के टाइमिंग से होता है। हाँ, माँ सीता की कहानी भी यही सिखाती है कि रिश्ता सिर्फ प्रेम से नहीं चलता, इसमें धैर्य, सत्य और कार्मिक रिलेशन भी होता है। धैर्य रखने वालों को समय कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। यूनिवर्स तुम्हें सिखा रहा है सच्चा प्रेम अटैचमेंट नहीं होता, वो विश्वास होता है जो दूरी में भी टूटता नहीं है। आखिर में मैं यही बताना चाहूंगी कि माँ सीता की तरह अपनी वैल्यू याद रखो, अपनी प्रेम को पवित्र रखो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। और शायद इसलिए तुम्हारे दिल में आज भी एक शांति सी उम्मीद बाकी है, क्योंकि सोल कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, वो बस सही समय का इंतजार कर रहा है। तुमसे रेजोनेट हो रही हो तो कमेंट में जाकर लिखो जय मां सीता। ऐसे ही रीडिंग के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।